ओ यशोदनंदन व्रज जनरंजना यशोदा यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलिए राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हाय राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे
Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare। बोलो श्री श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। श्री श्री निताय गौर सुंदर भगवान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम स्कंद पहला अध्याय 8वां कुंती महारानी की प्रार्थना और श्लोक संख्या 29। किसी के मोबाइल से फोटो निकाल कर ग्रुप पर डाल सकते हो तो दोहरा पाएंगे सब। मेरा नहीं ग्रुप पे डाल। तो ग्रुप पर श्लोक डाल दिया है, आप ग्रुप ओपन करके पढ़ सकते हैं। तो कुंती महारानी की प्रार्थना। जब भी मेरा टर्न आएगा मैं इस विषय को पूरा करते रहूँगा। तो बड़ी ही सुंदर प्रार्थना है ये भी श्लोक श्रीमती कुंती महारानी। मतलब अब जैसे हम सभी पहले श्लोक में हमने चर्चा की थी कि परीक्षित महाराज की रक्षा हो चुकी है और अब भगवान श्री कृष्ण अपने द्वारिका के लिए हस्तिनापुर से निकल रहे हैं। और उस समय हस्तिनापुर के कई सारे हस्तिनापुर निवासी दरबारी, कई सारी स्त्रियां भगवान के दर्शन के लिए इकट्ठा हुई हैं। और उसी समय कुंती महारानी भी सामने आती है और एक प्रकार से भगवान को रोकने का भी प्रयास करती है और भगवान का गुणगान भी करती है। तो भागवत की ये बड़ी ही प्रसिद्ध प्रार्थना है। कुछ प्रार्थना है उनमें से ये एक प्रार्थना, कुंती महारानी की प्रार्थना बड़ी ही प्रसिद्ध मानी जाती है और हम साधक भक्तों के लिए विशेष रूप से बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इतनी विकट परिस्थिति होते हुए भी कुंती महारानी ने कभी भगवान की भक्ति को छोड़ा नहीं, कृष्ण भक्ति को छोड़ा नहीं, पहली बात। दूसरी बात
कि वो एक स्त्री होते हुए भी इस आध्यात्मिक जीवन में, अपने कृष्ण भक्ति में, कृष्ण भावना में वो अचल रही, अविरत रही। और कुंती महारानी का जीवन देखा जाए तो उनका पूरा जीवन हम देखते हैं दुख से भरा हुआ। जब तक पांडु महाराज जीवित थे उस समय, कुछ समय तक कुंती महारानी के जीवन में, जब तक वे हस्तिनापुर में रहे, तब तक तथाकथित सुख जो हम कहते हैं वो रहा। उसके पश्चात कुंती महारानी को बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ा महाराज पांडु के बाद। और ऐसा भक्त जब भगवान का गुणगान करता है, जब भगवान के विषय में बोलता है, तो उसको एक अलग ही महत्व प्राप्त होता है। क्योंकि प्रायः हम लोग भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा कुछ न कुछ तो हृदय में कामना रखते हुए करते हैं, लेकिन ये भगवान के ऐसे भक्त हैं कि जो एकदम निष्कपट भाव से, पूरे शुद्ध भाव से भगवान की भक्ति में और सेवा में लगे। और इनकी जो प्रार्थनाएं हैं, इसीलिए कहा जाता है कि हम जैसे साधक भक्तों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण बन जाती है। कि जिसमें कुंती महारानी ने जिक्र किया है कि जीवन की अलग अलग परिस्थिति में हमको किस प्रकार भगवान की कृपा को देखना चाहिए, हर समय किस प्रकार हमको भगवान की अनुकंपा को अनुभव करना चाहिए अपने जीवन में। उसको कुंती महारानी बहुत सुंदरता से बताई। अब जो ये कुछ श्लोक हैं, मतलब 26, 27, 28 तक कुंती महारानी ने भगवान का गुणगान किया। अब ये 29, 30, 31 नंबर के श्लोक तक जो है, कुंती महारानी भगवान के विरोधाभासी दिखने वाले गुणों का वर्णन करती है। तो उस 29 नंबर के श्लोक को अब हम लोग दोहराएंगे। सभी सुनिए और पीछे दोहराने की कोशिश कीजिए। न वेद कश्चित् भगवन् चिकीर्षितम् तवेह मानस्य गुणा नृणां विडम्बनम्। न यस्य कश्चिदयितोऽस्ति कर्हिचित् द्वेषस्य यस्मिन् विषमामतिर्नृणाम्। न वेद कश्चित् भगवन् चिकीर्षितम् तवेह मानस्य नृणां विडम्बनम्। न यस्य कश्चिदयितोऽस्ति कर्हिचित् द्वेषश्च यस्मिन् विषमामतिर्नृणाम्। कोई दोहराने की कोशिश करेगा? न वेद कश्चित् भगवन् चिकीर्षितम् त्वेह मानस्य नृणां विडम्बनम्। न यस्य कश्चिदयितोऽस्ति कर्हिचित् द्वेषश्च यस्मिन् विषमामतिर्नृणाम्। और कोई?
न वेद कश्चित् भगवन् चिकीर्षितम् तवेहमानस्य नृणां विडम्बनम् न यस्य कश्चिदितोऽस्ति कर्हि चेत् द्वेषस्य यस्मिन् विषमामतिर्नृणाम्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हे प्रभु, आपकी दिव्य लीलाओं को कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि वे मानवीय प्रतीत होती है और इस कारण भ्रामक है। न तो आपका कोई विशेष कृपा पात्र है और न ही कोई आपका अप्रिय है। यह केवल मनुष्यों की कल्पना ही है कि आप पक्षपात करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। हरे कृष्ण। आज के इस रविवार लिस्ट कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कुंती महारानी भगवान को कह रही है कि आपकी दिव्य लीलाओं को कोई समझ नहीं सकता। भगवन् चिकीर्षितम, चिकीर्षितम का मतलब होता है लीलाएं। भगवान यानी हे प्रभु, आपकी लीलाओं को न वेद, नहीं, न मतलब नहीं, वेद का एक मतलब होता है जानना, कि नहीं जानता है कश्चित कोई व्यक्ति आपकी लीलाओं को भगवान। अच्छा, क्यों नहीं जानता है? तवेह मानस्य, तव इह मानस्य, यानी आप इस जगत में जब आते हो तो मनुष्य रूप या मनुष्य शरीर धारण करके आते हो, और इसके कारण आपकी जो भी लीलाएं हैं वो लीलाएं हमको कैसी दिखाई देती है? साधारण मनुष्य के जैसे दिखाई देती है। इसीलिए प्रभु आपकी लीला समझ पाना बड़ा ही मुश्किल है, समझ में नहीं आती, क्योंकि वो एक साधारण मनुष्य के जैसे दिखाई देती है और इस कारण भ्रामक है, यानी भ्रम में डाल देती है। भगवान की लीला को देखकर कौन कौन भ्रम में पड़ा था? याद है आपको? भगवान की लीलाओं को देखकर कौन कौन भ्रम में पड़ गया था? हाँ, पहला यशोदा माता, दूसरा ब्रह्मा जी, अच्छा, तीसरा हाँ इंद्रदेव, चौथा
कौन कौन भ्रम में पड़ा भगवान की लीलाओं को देखकर? सबसे बड़ा भ्रम वाला आदमी दुर्योधन था। भगवान को देखकर भी सामने वो समझ नहीं पाया। वो हमेशा भ्रम में रहा कि ये कृष्ण यानी कोई एक साधारण व्यक्ति है, मेरी बुआ का बेटा है, बस वो ऐसे ही समझता था। अब ये जो 29, 30 और 31 कुंती महारानी इन तीनों श्लोकों में यही एक विषय को समझाती है कि जो भगवान की लीलाएं हैं वो साधारण नहीं है। हालांकि वो साधारण मनुष्य के जैसे दिखती है। चौथा और पांचवा शिवजी, याद है रामायण की लीला, माता सीता जब खो जाती है तो प्रभु रामचंद्र पागलों जैसे वन में घूमते, बेली को पूछते, लताओं को पूछते, तुमने मेरी सीता को देखा, तुमने मेरी सीता को देखा, और ऊपर से शिव जी देख रहे, क्षमा करना, सती पार्वती और सती और उन्होंने देखा तो शिव जी आनंद दे रहे थे, हंस रहे थे, लेकिन पार्वती कहती कह रही ये इनकी आराधना तुम करते हो, अपनी पत्नी होने पर इतने पागल हो गए, इनकी क्या आराधना? अरे नहीं। और फिर हम देखते हैं कि सती भी भगवान की लीलाओं को देखकर मोहित हो गई, क्योंकि एक सर्वसाधारण मनुष्य की तरह भगवान लीला करते हैं। और इसी के कारण कई बार जो हम जैसे सर्वसाधारण जीव है वो भ्रम में पड़ जाते हैं। इसलिए कई बार हम लोग कहते हैं ना, अरे भगवान राम को भी वनवास नहीं छूटा तो हमारी क्या बात है, यानी हम और राम जी एक ही लाइन पर लाके रख देते हैं, हम भी राम जी जैसे ही। तो ऐसे नहीं, ऐसे बोलना भी नहीं चाहिए। भगवान ने वनवास को स्वीकार किया हमारे लिए अपनी स्वेच्छा से। हमारे जीवन का जो वनवास है वो हमारे कर्मों का परिणाम है। हमारी इच्छा नहीं है या हमारी मर्जी नहीं है, वो हमारे कर्मों का परिणाम है। तो इसलिए कुंती महारानी कहती है यहाँ पर कि ये साधारण मनुष्य की तरह आप लीलाएं करते हो, इसलिए प्रभु आपकी जो लीला है वो भ्रम पैदा करती है। ऐसे लगता है कि समझ में नहीं आती है, विरोधाभास उत्पन्न करती है। और इसीलिए कई बार जो लोग अज्ञान में हैं वो लोग ये सोचते हैं कि भगवान ये कोई भगवान नहीं है, ये हम जैसे साधारण व्यक्ति हैं, वो बस ऐसे ही इनको लीला कहा जाता है, उनको भी तकलीफ होती है, उनको भी दुख होता है, उनको भी प्रॉब्लम होता है, तो भगवान हमारे जैसे साधारण है। अज्ञान के कारण सब लोग कई सारे लोग इस प्रकार सोचते हैं। लेकिन जो भक्त हैं वो समझते हैं कि भगवान जो होते हैं ना वो हमेशा दिव्य स्तर पर स्थित होते हैं। जैसे प्रभुपाद जी समझाते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कभी कभी एरोड़ा जेल में जाते हैं मिलने के लिए, वहां पर गए तो इसका मतलब क्या हुआ, प्राइम मिनिस्टर भी एक कैदी है? नहीं, उनका जो स्तर है, उनका जो लेवल है वो अलग ही है। वो बस कुछ समय के लिए वहां पर आए हैं, कुछ व्यवस्थाओं को देखने के लिए, समझने के लिए, अपने कार्य को करने के लिए, और फिर बाद में वो वहां से चले जाएंगे। लेकिन अगर वहां का जेलर सोचेगा नहीं अब मोदी भी जेल में आ गया, अब देखता हूँ, नहीं, उनका जो स्तर है प्राइम मिनिस्टर का वो हमेशा से एक ही बना रहता है। उसी प्रकार भगवान अपने धाम से जब इस भौतिक जगत में आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान हमारे जैसे बनते। भगवान का स्तर hमेशा दिव्य ही रहता है, वो हमारे जैसे सर्वसाधारण स्तर पर नहीं आते। अब दूसरी चीज है कि वो दिव्य स्तर पर होते हैं, लीलाएं दिखती है साधारण तौर पर। बोलो श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय। और लीलाएं दिखती है साधारण मनुष्य की तरह। कभी कभी ऐसे लगता है कि भगवान पार्शलिटी भी करते हैं, पक्षपात भी करते हैं।
किसको अच्छा देखते हैं, किसको अच्छा नहीं देखते हैं। कभी कभी ऐसे लगता है, या कई बार हम लोग सोचते हैं करे देखो वो तो इतना बुरा है, फिर भी देखो उसके ऊपर कितनी भगवान की कृपा है, बढ़िया से हम लोग तो इतना अच्छा चल रहे हैं, लेकिन ऐसी बात हमें कितनी तकलीफ है। हम ये सोचने लगते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि भगवान कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करते हैं। और पिछले 27 नंबर के श्लोक में कुंती महारानी ने एक उदाहरण दिया, सूर्य का। आपको याद होगा कि सूर्य है, सूर्य सभी को अपना प्रकाश एक समान देता है। ऐसे नहीं होता है कि श्रीधर माधव है, ये बड़ा बदमाश है, इसको मैं सूर्य प्रकाश नहीं दूंगा। अच्छा ये है, ये अमोल प्रभु है, ये बहुत अच्छे हैं, इनको मैं प्रकाश दूंगा। चाहे भक्त हो चाहे अभक्त हो, सूर्य जो है अपनी ऊर्जा, अपना प्रकाश सभी को एक रूप में, एक समान रूप से देता है। अब बात कहाँ पर आती है? अब कोई व्यक्ति है जिसको दिखाई नहीं देता है, सूर्य उसको भी प्रकाश दे रहा है, लेकिन वो उजाले को देख नहीं पाता, उसके पास देखने की शक्ति है ही नहीं, वो नहीं देख पाता। सूर्य का उसको वैसे कुछ उपयोग नहीं हो रहा है, न उसको उजाला दिख रहा है, न उसको प्रकाश दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन सूर्य उसको भी प्रकाश दे। दूसरे जगह पर ऊपर उदाहरण देते हैं कि सूर्य ऊपर आ गया, उठ गया आकाश में, एक आदमी अपना पूरा रूम बंद करके बैठा है, वो कहता है कि सूर्य है ही नहीं। दूसरा आदमी कहता है अरे भाई रूम से बाहर तो निकलो, देखो कितना प्रकाश है, सूर्य भी दिखाई देगा। वो कहता है नहीं, मेरे रूम में अंधेरा है, सूर्य है ही नहीं। सूर्य अपना प्रकाश सभी को देता है। अब बात है पात्र और अपात्र का की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बात है पात्र और अपात्र का। जिसके पास आंखें नहीं है वो सूर्य को नहीं देख सकता, वो सूर्य के प्रकाश को नहीं देख सकता, उजाले को नहीं देख सकता। हालांकि सूर्य तो सभी को प्रकाश दे रहा है, सभी के ऊपर अपना कृपा दे रहा है, भगवान का गुण जैसे ही। कुंती महारानी ने 27 नंबर के श्लोक में, 28 नंबर के श्लोक में ये बात बताई थी। भगवान अपनी कृपा सब पर देते हैं, लेकिन वे कृपा, वो कृपा उसको प्राप्त होती है जो उसके पात्र है। जो पात्र नहीं है उसको उस कृपा की अनुभूति नहीं हो। अब देखिए, जैसे कई सारे लोग या हम लोग भी कुछ समय पहले भगवान के मंदिर में आए, भगवान का दर्शन किए, भगवान से कुछ बोले, लेकिन कुछ न कुछ तो हमारे मन में भौतिक इच्छा थी, उसको लेकर हम भगवान के पास आए। उसको लेकर, उस भौतिक इच्छा को लेकर हम भगवान के पास आए। सोचा कि
भगवान की कुछ सेवा करेंगे, भगवान का कुछ नाम लेंगे, भगवान का कुछ प्रशंसा करेंगे तो हमको कुछ प्राप्त हो जाएगा। जैसे हम भौतिक जगत को देखते हैं कि अगर किसी से हमको कुछ काम निकलवाना है तो हम लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। उसका थोड़ा ग्लोरिफिकेशन करते हैं और फिर हम अपना काम निकलवा लेते। तो हम सोचते हैं कि भगवान के पास भी आएंगे, भगवान का थोड़ा गुणगान करेंगे तो हमको कुछ तो प्राप्त होगा, जो हमको चाहिए वो हमको मिलेगा। ये सोच रहती है। जैसे गीता में भगवान बताते हैं चतुर्विधाम भजन्ते मां जना सुकृति गुण आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी से व्रत सर्व। ये अर्जुन 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं, जो मेरा भजन करते हैं। पहला आर्त यानी जो दुखी है वो कहता है प्रभु मेरा दुख दूर करो, उसके लिए आता है आर्त। उसके बाद अर्थार्थी, प्रभु मेरे पास पैसा नहीं है, धन नहीं है, मुझ पर कृपा करो, मुझे धन दे दो, उसके लिए अर्थार्थी। जिज्ञासु, अब किसी को जानना है कि भाई ये कृष्ण चीज क्या है, ये हरे कृष्ण वाले क्या होते हैं, इतना कृष्ण कृष्ण क्यों करते हैं, ये जानने की एक जिज्ञासा की इच्छा होती है, इसके लिए समझे में आता है। और जो होता है ज्ञानी, ज्ञानी यानी जिसको पता है कि वासुदेव सर्वमिति, कि वासुदेव भगवान कृष्ण ये अंतिम लक्ष्य है, ये वो जानता है और वो जानकर वो भगवान के पास आता है। भगवान के लिए 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं। इनमें सबसे बढ़िया या श्रेष्ठ कौन है? ज्ञानी, जो जानकर आया। लेकिन पहले तो उनको भी भगवान नकारते नहीं है, ठीक है भाई तुझे बहुत दूर है, तो मेरे पास आ गए, कहीं ऊपर से छलांग नहीं लगाई, कहीं किसी मदिरालय में नहीं गया, एटलीस्ट तो मेरे पास आ गया। इसलिए भगवान को श्लोक के अंतिम शब्द में कहते सुखुति नोर्जुना, ये महात्मा गण है, ये पुण्यात्मा लोग है, जो इच्छा से जो हो वो मेरे पास आए। लेकिन इसके विपरीत होते हैं शुद्ध भक्त, कि उनकी कोई इच्छा नहीं होती है, वो बगैर इच्छा के भगवान के पास आए। अपने लिए उनके लिए उनकी कोई इच्छा नहीं है। जैसे देखो कुंती महाराज, उनका उदाहरण देते। कुंती महाराज को भी 12 महाजनों की तरह ही 13वें महाजन माना जाता है। अब उनके जीवन में इतने सारे दुख थे, वनवास हुआ, क्या क्या हुआ, बहुत सी बातें हुई, बहुत सी चीजें हुई। देखिए उनके पास दुर्वासा मुनि का वरदान था कि तुम जिस भी देवता को स्मरण करोगी, मंत्र बोलोगी, वो तुम्हारे सामने प्रकट होगा। अभी आपको तो कुंती महारानी की जगह हम होते तो हम कितने बार देवताओं को बुलाते हैं, शायद से 33 कोटि बुला चुके होते। लेकिन कुंती महारानी ने कभी उसका प्रयोग बाद में नहीं किया, अपने दुखों को दूर करने के लिए, कष्टों को दूर करने के लिए बिल्कुल नहीं किया। अच्छा, दूसरी बात, वो खुद भगवान कृष्ण की बुआ है और बुआ का एक अधिकार होता है, वो अधिकार से भगवान को कुछ मांगती तो क्या भगवान देते हैं? लेकिन कहीं पर भी कुंती महारानी, भागवत में जिक्र नहीं आता है कि कुंती महारानी ने भगवान कृष्ण को कुछ मांगा। इसलिए कहा कि जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, इन चारों से विपरीत होते हैं कि वे अपने लिए भगवान से कुछ मांगते नहीं, वो बस आते हैं। और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं इसके बारे में बढ़िया परपोर्ट में, तात्पर्य में एक लाइन देते हैं प्रभुपाद जी की भक्तों का समान
व्यापारियों का समाज नहीं है, ऐसे प्रभुपाद जी कहते हैं। प्रभुपाद जी का लाइन क्यों ऐसे कहा? क्योंकि जब हम भक्त बनते हैं और भक्त बनने के बाद अगर हम भगवान से भौतिक कामनाओं की इच्छाओं की अपेक्षा रख रहे हैं तो ये एक प्रकार से क्या हुआ? व्यापार हुआ। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्तों का समाज है, व्यापारियों का समाज नहीं है। मुझे कुछ प्राप्त हुआ, आपको कुछ ग्लोरिफिकेशन करता है। कई बार ऐसा होता है ना, जब हम नए नए ज्वाइन हुए थे 93-94, तो कई बार लोग मुझसे पूछते थे, अरे ये हरे कृष्ण हरे राम मान लीजिए फॉरेन का ऑर्गेनाइजेशन है। तो मैं कहता हाँ, क्या तुमको भी अमेरिका जाना है क्या? तो ड्राइव वगैरह तो गुनाहों पर कई बार लोग ऐसे पूछते थे। इसका मतलब क्या हुआ कि अलग अलग इच्छा से हम जब भगवान के पास आते हैं तो वो इस विचार से जाता है। लेकिन प्रभुपाद यहाँ पर समझाते भक्तों का समाज ऐसे नहीं होता। भक्त ऐसे नहीं होते हैं। वे मंदिर में आते हैं केवल सेवा के लिए, भजन के लिए, भजन के लिए। भजन भी होता है, बट भजन और सेवा इन चीजों के लिए वो मंदिर में आते हैं। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये भगवान से कुछ मांगते नहीं, अपनी सेवा करेंगे, अपना भजन करेंगे और भगवान से कोई अपेक्षा नहीं है। और वो भी प्रेम के साथ करेंगे, वो भी प्रेम के साथ करेंगे। ऐसे नहीं किसी ने बताया है, किसी ने कहा है, बिल्कुल नहीं। तो जो अब इसको हमारे रूप गोस्वामी कहते हैं, एक होती है मिश्र भक्ति, एक होती है शुद्ध भक्ति। मिश्र भक्ति करने वाले मिश्र भक्त, शुद्ध भक्ति करने वाले शुद्ध भक्त। हम जो 4 लोगों की बात किए, चतुर्विधा भजन्ते माम जना चतुर्थी, ये मिश्र भक्त, क्योंकि इनके हृदय में कुछ न कुछ तो भौतिक चीज पाने की लालसा है। ये मिश्र भक्त, ये मिश्र भक्त। लेकिन जो शुद्ध भक्त है वो केवल भजन और सेवा की दृष्टि से और ये मंदिर में आते हैं, उसके लिए ये शुद्ध भक्ति या शुद्ध भक्ति इसको करने वाले। तो जब कुछ इच्छा से, कुछ कामना से हम लोग भगवान के पास आते हैं तो ये बातें क्षणिक होती है। इसमें रिस्क क्या होता है? जब व्यक्ति की या भक्त की कामना पूरी हो जाती है तो भगवान को भूल जाता है। कई बार मेरा काम हो गया है, कई बार ऐसा होता है। लेकिन एक जो शुद्ध भक्त होता है उसका जो स्तर रहता है वो शाश्वत रहता है, क्योंकि उसकी कोई कामना नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ सेवा करना चाहता है, अपना भजन चाहता है। चाहे कोई कुछ भी कहे, कुछ भी बोले, कुछ भी हो, वो उसके स्तर में पक्का रहता है। ये शुद्ध भक्त और मिश्र भक्त का एक अंतर देखा जाता है। अब जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो शुद्ध भक्ति करते हैं बिना किसी कामना के, बिना किसी इच्छा से, तो भगवान की पूर्ण कृपा इनको प्राप्त होती है। ये बड़ी विशेष बात है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, उन्हें बड़ा तात्पर्य इसके लिए हमने पढ़ा नहीं। उन्होंने कहते हैं कि ऐसे भक्तों को भगवान अपनी पूर्ण कृपा प्रदान करते हैं। इसका मतलब बाकियों को कृपा नहीं होती है क्या? फिर प्रभुपाद जी समझाते हैं कि बाकियों को भी कृपा प्राप्त होती है जो इच्छा से आए हैं, भौतिक इच्छा से आए, लेकिन उनको अपूर्ण रूप से कृपा की प्राप्ति होती है। अब ये पूर्ण रूप से कृपा की प्राप्ति होना और अपूर्ण रूप से कृपा की प्राप्ति होना दो बातें हैं। अपूर्ण रूप से कृपा की प्राप्ति होना इसका क्या मतलब है? एक मतलब प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि भगवान उसे अपने चरणों का आश्रय प्रदान करते हैं। एक दूसरी चीज,
उसको धामवास दे देते हैं। ये दो चीजें उसके जीवन में हो जाती है। भगवान की पूर्ण कृपा उसको प्राप्त होगी। अब अन्य एक दृष्टि से अपनी टीका में भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज लिखते हैं, जो शुद्ध भावना से भक्ति के स्तर पर भगवान की सेवा करता है बिना किसी इच्छा के, मंदिर में केवल भजन के लिए सेवा के लिए आता है, भगवान उसे निरंतर अपना संग देते हैं। भगवान उसको निरंतर अपना संग देते हैं। इसका मतलब क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे। तो पूर्ण रूप से कृपा उसे प्राप्त होती है। इसका मतलब है जो शुद्ध भावना से भगवान की सेवा करता है, भक्ति करता है, बिना किसी कामना के, बिना किसी इच्छा के, भगवान उसको सतत अपना संग देते हैं। यानी वो हमेशा उस भक्त को भगवान अपनी सेवा में रखते हैं। देखो, हम लोग अपने जीवन में भी देखते हैं, आध्यात्मिक जीवन में भी देखते हैं कि कई बार सेवा का निश्चय हो जाता है, नाम जप का निश्चय हो जाता है, कुछ समय के बाद खुश कम हो जाता है, फिर कुछ समय के बाद निश्चय होता है, कुछ समय के बाद उस डोर को बंद कर दो, डोर को बंद कर दो, क्योंकि मेंढक आने के ज्यादा चांसेस है। तो भगवान ऐसे भक्त को निरंतर अपनी सेवा में रखते हैं, अपने नाम में उसको रुचि प्रदान करते हैं। तो देखिए, किसी को पूर्ण रूप से कृपा प्राप्त होती है, किसी को अपूर्ण रूप से कृपा प्राप्त होती है। अब इसमें दोष किसका? हम लोग क्या बात कर रहे थे? कुंती महारानी कहती है कि प्रभु, आपकी लीला को समझना बड़ा ही मुश्किल है, भ्रम में डालने वाली है, और कई बार ऐसे लगता है कि आप पक्षपात करते हो। अब हुई ना बात की भाई, इनको तो पूरी कृपा दे दी और इनको अपूर्ण कृपा दे दी, लेकिन अगर भगवान किसी को पूरी कृपा दे रहे, किसी को अपूर्ण दे रहे, तो ये दोष किसका है? भगवान का है कि उस भक्त का या व्यक्ति का है? कैसे?
कैसे? क्योंकि उसको चाहिए कि वो अपने आप को ऐसा पात्र बनाए कि भगवान उसे अपनी कृपा पूर्ण रूप से प्रदान करे। हालांकि जब हम साधन भक्ति में आते हैं आगे, हमको ये सारी चीजें पता होती है, लेकिन पता होने के बाद भी हम लोग क्या करते हैं, इन चीजों को निग्लेक्ट कर देते हैं, और इसी कारण से फिर हम पर पूर्ण कृपा नहीं हो पाती भगवान की। ये दोष भगवान को नहीं दे सकते हैं, ये दोष हमारा है। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान किसी से पक्षपात नहीं करते। अब ये बात हमको कहां पर मिलती है? भगवान नरसिंहदेव की लीला में माता कयाधु का और नारद मुनि का जब संवाद चलता है, तो उसमें माता कयाधु प्रश्न पूछती थी, भगवान विष्णु सम सर्वेषु भूतेषु है, तो फिर क्यों पक्षपात करते? असुरों को मारते क्यों है? भक्तों को दुलार करते, प्रेम करते और असुरों को मारते, ऐसा पक्षपात नहीं करते। तो नारद मुनि कहते हैं भगवान पक्षपात नहीं करते, क्योंकि असुर भगवान को अपना शत्रु मान लेते हैं। भगवान कभी किसी को अपना शत्रु नहीं मानते। देखिए, पूरी महाभारत की लीला में भगवान कहीं पर भी नहीं कहते कि दुर्योधन मेरा शत्रु है या दुर्योधन एंड कंपनी मेरा शत्रु है। वो कहीं पर भी जिक्र नहीं आता इन चीजों का। भगवान कहते हैं जो धर्म का विरोधी है, मैं उसका विरोधी हूं। भगवान कभी किसी को अपना शत्रु नहीं मानते। वैसे भगवान कभी किसी को अपना मित्र भी नहीं मानते। अब ऐसे कैसे? कुछ सुदामा कौन है? फिर बात वही चीज है यहां कि भक्त जिस प्रकार से भगवान के साथ व्यवहार करता है, भगवान उसी प्रकार से उसके साथ व्यवहार करते हैं। यदि हमारा हृदय शुद्ध है, हमारे हृदय में कोई कलमश नहीं है, कोई कपट नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, तो हमें भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करते चलेंगे। और अगर हमारा हृदय ऐसा नहीं है, तो फिर भगवान की वो पूर्ण कृपा हम पर नहीं रहेगी। लेकिन अब इतना होने पर भी कुछ लोग फिर भी कहते हैं कि नहीं, भगवान पक्षपात करते हैं। आखिर सभी तो भगवान के ही बच्चे हैं ना, तो फिर भगवान को ऐसे नहीं करना चाहिए, सबको समझ के लेना चाहिए कि जैसे माता पिता होते हैं, उनके दो बच्चे, एक बदमाश होता है, वो सुनता नहीं माता पिता का, एक है वो सुनता है। तो माता पिता क्या करते, जो बदमाश है उसको फेंक देते, उसको भी उसकी जरूरतें पूरी करते हैं, नाराज रहते हैं वो। लेकिन जो सुनता है, जो मानता है, उनके अनुसार चलता है, उनको तो देते ही है, साथ ही साथ अपना प्रेम वो भी उनके ऊपर देते। ये फर्क है दोनों बातों में। उसी प्रकार से कोई भक्त हो, कोई अभक्त हो, भगवान सभी की जरूरतें पूर्ण करते हैं। भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते। चाहे रावण हो, चाहे हिरण्यकशिपु हो, किसी का पक्षपात भगवान ने नहीं किया। लेकिन भगवान जैसे ये माता पिता अपने बच्चों के साथ व्यवहार करते हैं, वैसे ही भगवान का भी हम सभी जीवों के साथ व्यवहार होता है। हम भगवान के प्रति जैसा भाव रखते हैं, वैसा भगवान हमारे साथ व्यवहार करते हैं। भगवान सभी के प्रति समान दृष्टि रखते हैं। ऐसे कोई नहीं है कि नहीं इनको भगवान अलग दृष्टि से देखते हैं, उसको अलग दृष्टि से देखते हैं। भगवान के लिए सभी उनके पुत्र की तरह ही है।
भगवान किसी से भी पक्षपात नहीं करते। जो व्यक्ति जिस चीज को चाहता है भगवान उसको उसके भाग्य के अनुसार प्रोवाइड कर देते, उसको दे देते, जबरदस्ती नहीं देते। अब मान लो मुझे 10 मंजिली बिल्डिंग चाहिए, लेकिन मेरे भाग्य में है ही नहीं, अब भगवान की इच्छा है तो वो मिल जाएगी, लेकिन मैं भगवान से कहूँ तो भगवान कहेंगे ठीक है, तेरे भाग्य में है नहीं तो तुम्हें 10 माली नहीं तो 1 मंजिल की बिल्डिंग मिल जाएगी, एक ही मिल जाएगी। अरे भगवान को कहते हो कभी किसी से पक्षपात नहीं करते। जो जिस भावना से उनके पास जाता है, जो चीज चाहता है भगवान उसको उसके भाग्य के कर्म के अनुसार उसको दे दिया, तो किसी को पक्षपात नहीं करते। लेकिन एक भक्त जो होता है वो भगवान से कुछ चाहता नहीं, वो क्या सोचता है कि मुझे क्या चाहिए वो भगवान को मुझसे अच्छा पता है, अगर उनकी मर्जी है तो मुझे देंगे, उनकी मर्जी नहीं है तो मुझे नहीं देंगे, कोई चिंता नहीं। और भगवान को उसका ये आदान प्रदान बड़ा अच्छा है। इसीलिए भक्त के बुलाने पर भगवान आते हैं, जैसे नरसिंह के बाबा, वो हिरण्यकशिपु के लिए नहीं गया, वो प्रहलाद के लिए आया। क्योंकि प्रहलाद को बुलाया क्योंकि प्रहलाद के साथ उनको विशेष प्रेम का आदान प्रदान करना। तो भगवान किसी से कभी पक्षपात नहीं करते। जो जिस प्रकार से भगवान के समक्ष जाता है उस प्रकार से भगवान उसको उसके साथ व्यवहार करते हैं। भगवान किसी का वध भी करते हैं तो वो हत्या नहीं होती, वो तो उसकी मुक्ति हो जाती है। हम सब जानते हैं कुरुक्षेत्र में युद्ध चल रहा था, कितने सारे सैनिक, कितने सारे असुर, विरोधी पार्टी के लोग वो मर रहे थे। किसको तीर लग रहा था, कोई हाथी के पैर के नीचे आ रहा था, लेकिन वो मर रहे थे। लेकिन एक फायदे की बात क्या थी, वो भगवान कृष्ण को देखते हुए अपना शरीर छोड़ रहे थे। तो उन सबको भगवान ने मुक्ति प्रदान कर दी। मुक्ति का मतलब क्या है, उनको ब्रह्म ज्योति में लेकर गए। उनको ब्रह्म ज्योति प्राप्त हुआ। अब सोचो, जिन्होंने कभी अपने पूरे जीवन में कृष्ण को भजा नहीं, पूजा नहीं, नाम नहीं दिया, केवल आखिरी में भगवान को देखते हुए मर गए तो उनको ब्रह्म ज्योति मिल गई। अब जब ये सब नारद मुनि देख रहे थे तो ये तो अजब की बात हुई, जिन्होंने कुछ किया नहीं सभी को ब्रह्म ज्योति मिल गई, और ये बाकी के लोग इतना मेहनत करते हैं फिर भी इनको नहीं प्राप्त होता, ऐसे कैसे भगवान सवाल करते। भगवान ने कहा देखो, इनको जो मैं मुक्ति दे रहा हूं, ये मुक्ति यानी मेरे धाम में ये लोग नहीं आ रहे, ये लोग ब्रह्म ज्योति में जा रहे हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं उनको भगवान अपने निज धाम में प्रवेश देते, गोलोक में, वैकुंठ में। ये भक्त और बाकियों की विशेषता है, जो ब्रह्म ज्योति के साधक हैं, जो निराकारवादी हैं, इन लोगों को ये जगह भगवान दे देते, जाकर वहां पे चुपचाप बैठो, बहुत बड़ा उजाला है, प्रकाश से वहां पर बैठो। लेकिन जो भक्त हैं भगवान उनके साथ आदान प्रदान करते हैं, अपने निज धाम में उनको प्रवेश देते हैं। अब देखिए, पूतना भगवान को मारने के लिए आई, अपने स्तनों पर विष लगा कर आई। भगवान ने विष को देखा, भगवान ने उसको माता समझकर अपने धाम में उसको प्रवेश दे दिया। मां के रूप में उनको दर्जा दे दिया भगवान। कहने का मतलब क्या है कि भगवान कभी भी किसी से पक्षपात नहीं करते हैं। भगवान जो भी करते हैं वो हमारे लिए या जीवों के लिए कल्याणकारी होता है। बस ये बात हमको जल्दी समझ में नहीं आती है।
बोलो श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो ऐसे भगवान कुंती महारानी कहते हैं कि आपकी लीलाओं को समझना बड़ा दुष्कर है। अब जो अवध है या मित्र वक्त है उनकी बात तो हुई, लेकिन जो साधु है उनके बारे में क्या? द्वेषस्य यस्मिन् विषमा मतिर्ना। साधु यानी कई बार साधु यानी कौन है? कोई दाढ़ी वाला है तो उसको साधु कहेंगे, कोई धोती कुर्ता पहना है तो उसको साधु कहेंगे, किसी ने येलो कपड़ा पहना है तो उसको साधु कहेंगे। साधु का मतलब क्या है? प्रभुपाद जी समझाते हैं कि साधु का मतलब जो 3 गुणों से परे है, जिसके ऊपर 3 गुणों का प्रभाव नहीं है, बिना हेतु से जो भक्ति भगवान का भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, वे साधु है। प्रभुपाद जी पुनः एक अलग शब्द का उपयोग करते हैं, जो अव्यभिचारिणी भक्ति करते हैं ऐसे व्यक्ति को साधु कहा जाता है। एक होता है व्यभिचारी भक्ति और दूसरा होता है अव्यभिचारिणी भक्ति। व्यभिचार का क्या अर्थ होता है भौतिक दृष्टि से? जब एक विवाहित स्त्री अपने पति के अलावा अन्य पुरुषों से संबंध या संपर्क रखती है तो उससे व्यभिचार कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब एक पुरुष अपने पत्नी के अलावा अन्य स्त्रियों से संपर्क रखता है तो वो व्यभिचार कहलाया जाता है। ये हुआ शारीरिक व्यभिचार। अब मानसिक व्यभिचार नहीं होता। अभी जब हम भक्ति करते हैं, व्यभिचारी भक्ति का मतलब क्या है? हम कृष्ण के पास तो आ गए, लेकिन फिर भी सोचते हो अभी 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, मैं कृष्ण के पास आया, नाम जप कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, डोनेशन कर रहा हूँ, लेकिन मेरे जीवन का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। मुझे थोड़ा शिव जी के पास भी जाना चाहिए, मुझे थोड़ा उनके पास भी जाना चाहिए, मुझे थोड़ा ये बाबा जी के पास भी जाना चाहिए, ये बड़े पावरफुल लगते हैं। जब हम इस तरह से व्यवहार करके आध्यात्मिक जीवन में तो उसे कहा जाता है व्यभिचारी भक्ति, यानी हमारा कृष्ण पर 100% विश्वास ही नहीं। अब जो ऐसी भक्ति करते हैं वो साधु नहीं कह रहा। इसलिए गीता के 4थे अध्याय में कहते हैं ना, साधु नहीं हो समझ सम्यक अनुवसित कि सम्यक रूप से जब कोई इस कृष्ण भावना के मार्ग में दृढ़ता से खड़ा है, आगे चल रहा है, तब उसे साधु समझना है। थोड़ा इधर घूम रहा है, थोड़ा उधर घूम रहा है, इधर आ रहा है, उधर जा रहा है, तो साधु नहीं है। अब दूसरी बात अव्यभिचार है। इसका मतलब क्या है कि मार भी रात भी जो इच्छा करवा हर फिलू क्रिया पदे, मैंने अपने प्राण अपना सब कुछ आपके चरणों में अर्पित कर दिया। आपको मुझे मारना है मार दो, मुझे रखना है, मेरी रक्षा करनी कर दो, जो करना है आपको। ये हुई अव्यभिचारिणी भक्ति। मैं कहीं पर नहीं जाऊंगा, आप ही एकमात्र मेरे सामने। और जो इस प्रकार से आध्यात्मिक जीवन में भक्ति में लगे हैं वे साधु हैं। अब ऐसे सच्चे साधु का उद्धार करने की क्या जरूरत है? उनका तो ऑलरेडी उद्धार हो चुका है, उनके उद्धार की क्या जरूरत है? प्रहलाद महाराज के लिए भगवान को आने की क्या जरूरत है? उनके उद्धार, उनका तो ऑलरेडी उद्धार हो, उद्धारित जीव, कई सारे संत, कई सारे भक्त। लेकिन कुंती महारानी समझाती है कि जो साधुओं की, ऐसे साधुओं की जो अंतरंग इच्छा होती है भगवान के साथ आदान प्रदान करना, प्रेम का, उसको पूर्ण करने के लिए भगवान आते हैं। इसलिए हम लोग देखते हैं जब
प्रभु रामचंद्र वनवास के लिए निकले तो कई सारे ऋषि मुनियों को मिलने के लिए मिलते थे, स्थान था। तो ऋषि मुनि भगवान के सौंदर्य को देखकर इतने मोहित हो जाते कि उनको मत्सर हो जाता माता सीता का। और कई बार वो सोचते कि काश ये हमारे स्वामी या हमारे पति होते। अब है पुरुष शरीर में, लेकिन सोच रहे कि काश ये हमारे पति होते। तो भगवान भावग्राही जनार्दन, सभी के भावों को भगवान जानते हैं। तो भगवान जानते हैं कि बिल्कुल आपके भाव को मैं समझता हूं, लेकिन क्योंकि इस अवतार में मैं एक पत्नी व्रत धारण किया हूं तो आपकी इच्छा ही अभी पूरी नहीं हो सकती। यही साधु आगे चलकर द्वापर युग में भगवान के 16,108 रानियों में से कुछ रानियां बने। भगवान की जो 16,108 रानियां हैं उसकी 4 कैटेगरीज है। उसमें ये ऋषिचारी गोपियां जिनको कहा जाता है ऋषिचारी, यानी जो पहले ऋषि थे लेकिन उनकी इच्छा थी भगवान से माधुर्य भाव में संपर्क प्रस्थापित करने की, संबंध स्थापित करने की, वे आगे चलकर कृष्ण लीला में उनकी गोपियां बने, उनकी पत्नियां। तो ये जो साधुओं की या भक्तों की जो अंतरंग इच्छा होती है उसको पूर्ण करने के लिए भगवान आते हैं, प्रकट होते हैं। और जब वे प्रकट होते हैं तो साधारण मनुष्य की तरह लीला करते हैं। जिनको शास्त्रों का सही ज्ञान नहीं होता है या जिन्होंने ठीक परंपरा से नहीं सुना है, फिर ऐसे लोग भ्रमित हो जाते हैं। अरे भगवान ऐसे नहीं कर सकते। से गांधी जी कहते हैं ना, अगर भगवान कृष्ण ने रास लीला रचाई है तो मैं उनको भगवान नहीं मानता। ये उनका वाक्य है, क्योंकि ऐसा भगवान हो ही नहीं सकता। लेकिन हमको ये समझना चाहिए कि भगवान यानी ऐसा व्यक्तित्व जिसमें हमारे अनुभव के अंतर्गत और हमारे अनुभव के बाहर की सारी चीजें विद्यमान हैं, उसको हम भगवान कहते हैं। अब 16,108 के साथ तो हम विवाह कर ही नहीं सकते, एक से ही परेशान हो जाते हैं। लेकिन वो भगवान की भगवत्ता है, वो खुशी से भगवान सभी की देखभाल करते हैं, संभालते हैं, ये उनकी भगवत्ता है। लेकिन जो एक अधिकृत परंपरा से नहीं सुनते हैं, शास्त्रों का ठीक से अध्ययन नहीं करते, वे लोग भ्रमित हो जाते हैं, अज्ञान में पड़ जाते हैं, वे लोग विचलित हो जाते हैं और भगवान की लीलाओं को समझ नहीं पाते। तो यही बात कुंती महारानी समझाती है। लेकिन देखिए, कुंती महारानी एक स्त्री होते हुए कि जो कभी पाठशाला नहीं गई लेकिन फिर भी भगवान के तत्व को समझती है, जानती है, ये किसका लक्षण है? भगवान की पूर्ण कृपा। ददामी बुद्धि योगम तम एन मामुपयांति ते, इसको ये पूर्ण कृपा कि मैं उसको इस प्रकार से ज्ञान प्रदान करता हूं कि वो स्वाभाविक रूप से मेरे पास वापस आ जाए। इसलिए जो कुंती महारानी इस श्लोक में हमको समझा दी कि प्रभु आपकी लीलाएं भ्रमित करने वाली है, लेकिन जो अज्ञान में है उनके लिए, लेकिन जो भक्त है वो आपकी भगवत्ता को, आपकी दिव्य स्थिति को अच्छी तरह से जानते हैं और आपके शरण में रहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ, अतः इसमें मतलब माता जी का जो प्रश्न है, कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो भी सैनिक आदि सारे मारे गए, जो भक्त नहीं थे, इनको भगवान ने मुक्ति प्रदान कर दी,
लेकिन ऐसों को भगवान मुक्ति देते हैं, मतलब क्या है, उनको ब्रह्म ज्योति तक, ब्रह्मलोक तक उनको भेज देते। भगवत धाम में, वैकुंठ जगत में या गोलोक धाम में प्रवेश करने के लिए शुद्ध भक्ति अनिवार्य है, उसके सिवा वहां पर प्रवेश हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए मतलब ये भेद है। मतलब हम लोग मुक्ति का मतलब कई बार हम लोग सुनते हैं भगवान का धाम, नहीं। मुक्ति मतलब ये अलग प्रकार से भगवान उनको अलग जगह रख देते हैं। आपको जन्म मृत्यु के चक्र से तो छुड़वा दिया। मुक्ति का मतलब क्या है, जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़वा दिया, ब्रह्म ज्योति में ले जाकर बैठा दिया। ये कैसे है पता है? बच्चा बहुत बदमाशी करता है, बहुत बदमाशी करता है, माता पिता कंट्रोल नहीं कर पाते उसको, तो माता पिता क्या कहते हैं, बच्चे को उठाते एक बंद कमरे में लेके पटकते, चल इधर टीवी लगा दिया है, तेरे को खाना रख दिया है, बस यहाँ पे बैठ जाए। और वो बच्चा 1 घंटा बैठेगा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, बाद में फिर हल्ला मचा देता, अरे कब तक अकेला यहाँ पे पड़ा रहूं। इसीलिए क्या कहते हैं फिर भगवान, आप ब्रह्म भोजन लोग का पुनरावृत्ति होती है कि ब्रह्म ज्योति तक भी अगर कोई जाता है, उन्नत होता है, तो उसे वापस आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उस स्थान पर प्रेम का आदान प्रदान नहीं है। समझ? ब्रह्म ज्योति का मतलब क्या है कि भगवान के शरीर से जो कांति निकली है, जो दिव्य प्रकाश है, वहां पर जाकर सिर्फ बैठ जाए, बस, कुछ नहीं है वहां पर। मतलब सत्य तत्व है, शाश्वतता है, ज्ञान है, दोनों चीजें। आनंद नहीं है। आनंद भगवत धाम है और वो भक्तों के लिए। क्यों? क्योंकि भगवान के साथ जो आदान प्रदान होता है, उस आनंद के लिए भक्त होते हैं। इसीलिए ये जो लोग भी ऐसे भगवान को देखकर जिन्होंने कुरुक्षेत्र में शरीर छोड़ा, वो ब्रह्म ज्योति तक गए, भगवान ने उनको मुक्ति प्रदान कर दी। जो भक्त है, अब भीष्म पितामह, ब्रह्म ज्योति का सवाल ही पैदा नहीं होता उनके लिए। भगवान के नाम किस प्रकार से क्लियर होना है? हाँ, जहां पर देखिए, जहां पर आनंद का, प्रेम का आदान प्रदान नहीं है, वहां पर जीव शाश्वत काल के लिए रह नहीं सकता। ये प्रमुख सिद्धांत है। क्योंकि जीवेर स्वरूप क्या है? कृष्ण या विष्णु का सेवा करना, उनका सेवक बनना, ये है। ब्रह्म ज्योति में क्या होता है? वहां पर सेवा नहीं है, कोई आदान प्रदान नहीं है। तो मान लीजिए एक सिचुएशन में व्यक्ति कितना समय बैठेगा, इसलिए उनका पतन हो जाता है, वापस आ जाते हैं। तो ये जो मुक्तियां जो है, केवल भगवत धाम की मुक्ति, ये परिपूर्ण मुक्ति कहलाती है, जो भगवत धाम में प्रवेश होता है। बाकी इसीलिए भक्त लोग बाकी चारों मुक्तियां तो सिरे से नकार देते। क्यों? क्योंकि वहां पर ये रिस्क है। भगवत धाम में वो नहीं है। हाँ, तो भगवान कहेंगे कि तुम्हें नीचे जाना है, जय विजय को बोल दिया तो ठीक है, फिर जाना है। लेकिन भगवान का फुल प्रोटेक्शन है, वो जाने वाले की इच्छा नहीं है, वो भगवान किसी उद्देश्य से उस जीव को, उस व्यक्ति को, उस पार्षद को नीचे भेज रहे हैं। लेकिन नहीं तो भगवत धाम में शाश्वत आनंद का आदान प्रदान। और कोई? तो यहाँ पर हम लिखेंगे जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, श्रीमद् ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।